यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है भाई। पहले तो क्या लगा इतनी भयंकर कंसिस्टेंसी अपने दे रहे हैं, लगातार दूसरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और मैं आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी आप लोगों को मिल भी जाएगा। तो ये पॉडकास्ट बहुत सिंपल होने वाला है। ये इंडिया के टेस्ट मैच को डाइसेक्ट करने के बजाय बहुत अच्छा हुआ कि बारिश हुई और मैच खत्म हो गया। हालांकि मैच हुआ ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा मैच सारा बारिश हुई है ना। तो लेकिन ये बहुत अच्छा मौका मिल गया कि हम लोग को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने का जो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो ये पूरा पॉडकास्ट लैक ऑफ प्लानिंग और गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली पे मेन फोकस है। ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक पे मेन फोकस है और उसके अलावा भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। केएल राहुल अच्छा रहा है, आकाशदीप वगैरह का स्पेल बढ़िया रहा है, लेकिन ये 4 मेन स्टफ है, जिसपे मैं एक्चुअली बहुत टाइम से बात करना चाहता था। तो ब्रो थर्ड टेस्ट गाबा का हुआ, गाबा में काफ़ी बारिश हो गई, लेकिन एक और चीज़ की बहुत भयंकर बारिश हुई है, वो है हेड के रन्स की भाई। ट्रेविस हेड एक अलग ही रेंज पे जाके इंडिया के सामने रन्स मार रहा है। चल सेकंड टेस्ट मैच में मारा मारा ठीक है, लेकिन इस टेस्ट मैच में उसने फिर से आके रन्स मारे, जबकि अपनी बॉलिंग कंपैरेटिवली बेटर थी कंपेयर टू सेकंड टेस्ट मैच। थर्ड टेस्ट में जो बेटर बॉलिंग ऑप्शंस थे अपने पास और आकाशदीप भी खेल रहा था। तेरे हिसाब से क्यों ट्रेविस हेड फिर से अपना रन्स मारा? कहाँ हम लोग चूक गए? मेरे पास तो बहुत मस्त डेटा है, मैं उस पे बताऊंगा, लेकिन तू बता तेरे क्या थॉट्स हैं? अ, कहीं न कहीं भाई मेरा ये मानना है कि जो टर्म है लैक ऑफ प्लानिंग वो ही साफ वहाँ पे नज़र आ रही थी। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं दिखा जो वो लोग पिछले टेस्ट से कुछ अलग कर रहे थे यहाँ पे। सबका वही था जो हमने पिछली बार भी बात करी थी कि इसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालें और ये कहीं एज लगा दे, कहीं गली पे कुछ कैच आ जाए। मैं अभी एक वीडियो भी देख रहा था कुछ देर पहले जब जब शमी ने उसको एक बार फर्स्ट टाइम बीजीटी में आउट किया था कि कैसे थर्ड मैन को थोड़ा-सा अंदर लेके उसको स्लैश करने के लिए मजबूर मतलब वो स्लैश जो करता है वो उसने अपना नेचुरल शॉट खेला था और वहाँ पे कैच हुआ था। तो वैसा कुछ भी मतलब जो थोड़ा-सा अनऑर्थोडॉक्स हो, वो मुझे हेड के सामने नज़र नहीं आया। मतलब ऐसा ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हेड एकदम एक कंप्लीट बैट्समैन है, उसकी टेक्निक में कोई फ्लॉ ही नहीं है जैसा कुछ जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, जो हमारे वीडियो एनालिस्ट ढूँढ पा रहे हैं, जो हमारे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच कुछ भी मिलके एनालाइज़ कर पा रहे हैं। सॉरी, वैसा कुछ लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे हाँ, ठीक है, जैसे स्मिथ या रूट जैसा कोई प्लेयर है जो भाई खेल ही रहा है, उसकी वही टेक्नीक ही है, वो कहीं कोई गलती नहीं कर रहा है, वैसा महसूस हुआ मुझे जो भी हेड के सामने मैंने जितना भी मैच देखा उससे। तो मैं बिल्कुल भाई इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। इस चीज़ पे जो तूने बात किया ना, मैंने ट्विटर पे थ्रेड भी जाके तुरंत लिखा था जैसे हमारा ये मैच खत्म हो जाए। एक काम करते हैं, इसको हाँ ठीक है, ट्विटर पे ये सही से दिख रहा है कि मैं हटा दूँ, उसके अलावा दूसरा देखूँ? आई हैव सही से दिख रहा है। तो मैं कुछ चीज़ पे फ़ोकस करना चाह रहा था कि मैंने पहले जैसे इनिंग खत्म हुआ था ना, मैंने ट्विटर पे जाके तुरंत मैंने पर्सनली थ्रेड लिखा, ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूँ कि शॉर्ट पिच बॉलिंग की अपने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो मेरे को लगा ये बहुत अच्छा मौका है मैं ये बताऊँ कि इंडिया कितना लैग कर रहा है शॉर्ट पिच बॉलिंग में। तो जो ट्रेविस हेड की जो शॉर्ट पिच के अगेंस्ट एवरेज है ना 55 की इन जनरल, लेकिन जब उसको शॉर्ट पिच बॉडी पे डाला जाए, तो उसकी एवरेज सीधा 20 पे गिर जाती है और ये मैं एक्चुअली मैंने एशेस में बहुत देखा था। अब मैं उसके सामने आता हूँ कि इंडिया ने उसके सामने बॉलिंग कैसे किया। ये बेसिकली अब मोहम्मद सिराज था। मोहम्मद सिराज ने लेफ्ट आर्म, ये अगर तेरे राइट साइड में दिखेगा तो उसने मोहम्मद सिराज ने कितना कम शॉट लेंथ पे बॉल डाला। ज़्यादातर उसका शॉट ऑफ गुड लेंथ या आगे डाल रहा था। सेम उसने मोहम्मद सिराज के सामने ज़्यादातर उसने थर्ड मैन पे रन्स मारे। तो अगेन वही दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना ये फोटो? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो अगेन उसने थर्ड मैन के साइड ज़्यादा रन मारे। फिर मैं अपने आते हैं जसप्रीत बुमराह पे। जसप्रीत बुमराह इकलौता ऐसा बंदा था जिसने एक्चुअली में थोड़ा बहुत शॉर्ट लेंथ ट्राई किया। थोड़ा रिगरसली शॉर्ट शॉर्ट लेंथ बॉलिंग ट्राई किया, लेकिन अगेन उतना नहीं डाला। उसने जसप्रीत बुमराह के सामने एक भी रन, क्या कहते हैं अपने लेग साइड में जो अपने बोलते हैं क्या कहते हैं, फाइन लेग हो गया या डीप स्क्वायर लेग बाजू, एक भी चौका वगैरह नहीं मारा। सिर्फ सिंगल डबल लिया, वो भी 7 रन लिए। अगेन बेटर कंट्रोल था। फिर अपने आते हैं आकाशदीप। अब आकाशदीप इतना गजब फिनोमेना रहेगा। भाई आकाशदीप ने ऑलमोस्ट ना के बराबर शॉट लेंथ डाली। राइट हैंडर्स को तो डाली ही नहीं है। अपने यहाँ खड़े ट्रेविस हेड की बात नहीं करूँगा, स्टीव स्मिथ को भी उसने नहीं डाली है, ठीक है? और अगेन जो लेफ्टी यानी ट्रेविस हेड को डाली है, वो भी बहुत नेग्लिजेंट है, जो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही अगर ये तू देख रहा है, गुड लेंथ पे डाली है। और वहीं उसको देख उसने ट्रेविस हेड वर्सेस आकाशदीप 42 रन्स मारे, एक भी रन उसने कवर्स या क्या कहते हैं सॉरी क्या बोलते हैं अपने इसको थर्ड मैन या फाइन लेग, हाँ, हाँ, थर्ड मैन या फाइन लेग में नहीं मारे। थर्ड मैन फाइन लेग में नहीं, बेसिकली मैं ये चीज़ से ये हाइलाइट करना चाहता हूँ कि हमने ये बहुत बेसिक चीज़ एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। ये बहुत क्लियर डेटा अवेलेबल है। इसको है ना मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इस चीज़ को दिखाने के लिए। ये म मतलब मैं खेलने गया था, संडे का दिन था, मैं खेल के आया, मैं उसी टाइम खेलते हुए भी वहाँ पर भी देख रहा था। मैंने ऐसा हो गया कि यार ये मेरे को इतना क्लियरली मुझे दिख रहा है, ईएसपीएन क्रिक इन्फो जैसी इस जगह पे इतना क्लियरली अवेलेबल है कि हमारे पास स्टैटिस्टिशियंस अवेलेबल नहीं है। किस चीज़ की कमी है? और भाई ऐसा भी नहीं कि मोहम्मद सिराज बाउंसर्स नहीं डालता है या बुमराह बाउंसर्स नहीं डालता है या आकाशदीप बाउंसर्स नहीं डाल सकता है।
तो भाई हम लोग डाल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि 1-2 बार ऐसा हो तो मैं मानूँ, ट्रेविस हेड अब कुछ ज़्यादा ही बार ऐसा कर रहा है और स्टैट्स दिखा रहे हैं कि वो अपने लोगों ने ना के बराबर बाउंसर्स ट्राई किए, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? और स्टीव स्मिथ के सामने तो और हेड तो है ही। स्टीव स्मिथ ने भी इस मैच में सेंचुरी मारी ना, इसी मैच में मारी सेंचुरी उसने, हाँ। स्टीव स्मिथ के सामने तो हमने थॉट कुछ सोचा ही नहीं कि नहीं भाई, हम तो बस आगे डालेंगे, एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कारण है? मुझे तो मतलब यार कहीं न कहीं पता है वैसे जब स्टीव स्मिथ और हेड खेल रहे थे तो मुझे याद आ रहे थे हसी और क्लार्क की पार्टनरशिप याद आ रही थी पर मेरे को पता था कि शायद उतना खराब दिन तो नहीं होगा मेरा क्योंकि बुमराह है, पर कि ठीक है भाई, वो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग थी भाई तब लैक ऑफ रिसोर्सेज़ थे, यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज़ नहीं है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है लैक ऑफ इंटेंट है या लैक ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। और मैं मतलब यार मेरा यही मानना है कि तुमने कुछ भी अनऑर्थोडॉक्स क्यों नहीं ट्राई किया हेड और स्मिथ जैसे अनऑर्थोडॉक्स बैटर्स के सामने? भाई पता नहीं मेरे को मैं अभी भी कह रहा हूँ ना मैं तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था। मैं बार-बार मतलब चल ठीक है स्टैटिस्टिशियंस ने नहीं दिया जो भी है, भाई बॉलर्स लोगों को भी ऑन फील्ड भी तो कुछ होता है ना कि हमको लग रहा है कि यार अब बाउंसर्स ट्राई कर। अरे चल ऑन फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी तो कुछ होता है, ऑफ द फील्ड भी तो कुछ प्रिपरेशन करी जाती है। हम इतना अश्विन के बारे में साइंटिस्ट ये वो बातचीत करते हैं। ऑफ द फील्ड भी तो भाई प्रिपेयर करना पड़ता है ना इन चीज़ों के लिए, तो कैसे होगी ये चीज़ें फिर? अरे! हमने एक ही चीज़ पता और मैं ऐसा नहीं कर रहा पता नहीं क्या प्लान किया क्योंकि जो मैंने फील्ड में देखा भाई मैं रोहित शर्मा को भी बोलना चाहूँगा मैं बॉलर भाई मॉर्ने मॉर्कल हमारा बॉलिंग कोच है यार। मेरे को ऐसा हो रहा है कि मतलब भाई मॉर्ने मॉर्कल जो फेमस था शॉट ऑफ द लेग या बाउंसर्स के लिए वो बंदा मेरे को मैं एकदम क्लूलेस था पता है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ होता है ना कि ट्रेविस हेड कुछ ऐसी इनिंग खेल रहा है कि भाई दिमाग फट के अलग हो गया कि भाई क्या कर रहा है यार ये आदमी। हम लोगों ने ट्राई ही नहीं किया ऐसा लग रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं मतलब भाई मैं एक्चुअली में मेरे को इतनी गुस्सा होती है ना जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आती है कोई पता नहीं शुभमन गिल को भेज देते हैं। और भाई मैं उससे क्या पूछूंगा यार? मैं चाहता हूँ कि भाई मॉर्ने मॉर्कल आए मतलब मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा लेकिन कोई भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा तो कोई तो पूछे कि भाई क्यों नहीं डाल रहे हम लोग बाउंसर्स? ये तो बेसिक डेटा अवेलेबल है। एक बेसिक गूगल करेगा ना भाई ये दिख रहा है। मेरे को नहीं समझ आ रहा है। मतलब आई हैव नो आइडिया ब्रो ऐसा क्यों चल रहा है? मैं बता मैं मुझे मुझे जैसे एक सीरीज़ यहाँ पे याद दिलाने का बहुत ऐसे ख़्याल आया कि एक सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड की, जिसमें न्यूज़ीलैंड्स की तरफ से वेड को, स्मिथ को ये लोगों को बहुत ज़्यादा वैगनर ने वो किया था, अटैक किया था बाउंसर्स के वो उसमें ना अगर अगर कोई याद करे तो मतलब इतना ज़्यादा स्मिथ शॉर्ट बॉल की वज़ह से परेशान नहीं हुआ था। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो उस पे आउट लेकिन वो ना जो उसको कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने पड़ रहे थे, जो उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे थे, उसकी वजह से वो आउट हुआ था। और मेरे को ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैकिंग लगी कि उनको रन्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। वो लोग बहुत आसानी से रन बना रहे थे। भाई ये पूरे टेस्ट मैच को ना मैं सम अप कर दूँगा चलिए तो बारिश ने बचा लिया व्हिच इज़ गुड भाई ठीक है मैं तो खुश हूँ। लेकिन जो इस चीज़ को सम अप करना चाहूँगा ना ऑस्ट्रेलिया एकदम ऐसा लग रहा था कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बीट बैटिंग, बीट बॉलिंग। बॉलिंग में भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्लान बी, प्लान सी पे जाना है। ज़रूरत ही नहीं है। आगे बॉल डालो बंदे आउट होके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जैसा ना किसी ने एक चीज़ बोली थी कि भाई मेरे को अपनी बैटिंग बॉलिंग पे भरोसा था कि हाँ, ठीक है हम कर लेते, हमको इतनी दिक्कत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मैच हार जाते, हम मैच बचा लेते, ये वो जो भी। सबको पता है कि हमारी क्या सिचुएशन थी, ठीक है, हमने कैसे फॉलो ऑन बचाया। वो तब जब हेज़लवुड इंजर्ड हो गया और उसने सिर्फ़ 6 ओवर डाली पहली इनिंग्स में, सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 ओवर। अगर हेज़लवुड फुली फिट रहता और वो पहली इनिंग में पूरी अपने कोटा कंप्लीट करता, जो भी वो नॉर्मली डालता है, तो हमारा चांस ही नहीं था कि हम फॉलो ऑन तक पहुँच पाते, मतलब वो टारगेट को बीट कर पाते। भाई ये तो एक चल इसमें भी अपने आएँगे ऑफ द टॉपिक लेकिन जो ये पूरा था मैं इसको अब यही सम अप कर दूँगा क्योंकि एक्चुअली में ज़्यादा रैंट है इधर क्योंकि बहुत बेसिक सा डेटा था। इस पे ऑलरेडी एक बार में बोल दिया। और हुँ। कुछ है भी नहीं और पता है कुछ है ही नहीं इस चीज़ में मेरे को ऐसा हो गया कि यार क्या बोलूँ? और क्या अलग बोलेंगे? क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है? मैच आफ्टर मैच मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। कुछ अलग नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। क्योंकि सेम टू सेम चीज़ हो रही है बट थोड़ा अलग जो हुआ था, वो था भाई आकाशदीप और बुमराह का स्पेल। तो मेरे हिसाब से आकाशदीप बहुत अनलकी रहा था। तो मैंने एक स्टैट पढ़ रहा था जहाँ पर ऐसा हुआ था कि बुमराह ने 41 फॉल्स शॉट्स 41 बार है ना सॉरी बुमराह ने 41 फॉल्स शॉट्स करवाए थे बैटर्स से जिसमें वो फाइफर ले गया था। मीनवाइल आकाशदीप ने 39 फॉल शॉट्स करवाए थे बैटर्स से और उसको एक भी विकेट नहीं मिला। तो अच्छा तेरा क्या लगता है कि वॉश आकाशदीप अनलकी या फिर वो शामी वाला हिस्सा था कि वो थोड़ा लेंथ पीछे रख रहा था जहाँ पर वो बैटर्स को ज़्यादा बीट कर रहा था बट
आउट नहीं कर पा रहा था। मेरे हिसाब से वो एक्चुअली में अनलकी था, मेरा अगर तुम माने तो। मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मिक्स ऑफ बोथ था, लेकिन मोर साइड वो अनलकी था, क्योंकि जैसे उसकी एजेस लग रही थी, वो हमने भी देखा कि किस तरीके से जा रही थी स्लिप या गली के बीच में से, या जो भी सिनारियो अलग-अलग बन रहे थे, और कितनी बार प्लेन मिस हुआ, एज नहीं लगी। वो वाला जो सिनारियो था जहाँ लीव करते टाइम बॉल बहुत ज़्यादा अंदर आया, बॉडी पे लगा, लेकिन क्योंकि शॉट थोड़ी-सी ज़्यादा शॉर्ट थी, तो वो एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट नहीं थे वो लोग। तो मेरे हिसाब से मिक्स ऑफ बोथ था, लेकिन फिर भी मैं यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ आकाशदीप के उस स्पेल से। और आकाशदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, वो बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, थर्ड फास्ट बॉलर एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है, ना कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो अंडर कुक्ड है, जिससे हम खाली रेस्ट करवा रहे हैं अपने 2 मेन बॉलर्स को, या काम चला रहे हैं सिर्फ। मैं अच्छा इसी इसी चीज़ में मैं एक और बंदे को बात करना चाहता हूँ, मोहम्मद सिराज की बात करना चाहता हूँ। तो पता नहीं यार, लोगों का बहुत वियर्ड सा ओपिनियन चल रहा है। मैं इतना एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पूरा एग्री करता हूँ, मोहम्मद सिराज बहुत हॉट एंड कोल्ड था। लेकिन इस सीरीज़ में मुझे नहीं लगता मोहम्मद सिराज खुद इतना खराब बॉलिंग कर रहा है, ठीक है? लेकिन मेरा ये बहुत मानना है कि उसको इतना शायद सपोर्ट नहीं मिला है। तो तेरे क्या थॉट्स हैं इस पे? क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मोहम्मद सिराज तीनों ने सेम अमाउंट ऑफ विकेट्स और सेम अमाउंट ऑफ ओवर्स डाले। तो स्टैट्स में तो तीनों ऑलमोस्ट सेम है। तो तेरे क्या थॉट्स हैं मोहम्मद सिराज पे? मुझे कहीं न कहीं कैसा लगता है, देखिए यार, कभी-कभी ना 2 एकदम वैसा सिनेरियोज़ हो जाता है पोल अपोज़िट। मोहम्मद सिराज एक उसमें है और आकाशदीप अलग है। आकाशदीप की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन विकेट नहीं मिल रही थी। वहीं कहीं न कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मोहम्मद सिराज के साथ ये था कि मोहम्मद सिराज हियर एंड देयर रन्स लीक कर रहा था, या बॉलिंग उस क्वालिटी की नहीं हो रही थी जो तुम एक्सपेक्ट करते हो एक सीज़न कैंपेनर से। पर जो बॉल्स अच्छी गिर रही थी, या जो जहाँ पे उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी, वो बहुत अच्छा था, और वहाँ पे उसको विकेट्स मिली। बेसिकली इनकंसिस्टेंट था वो, एक हॉट एंड कोल्ड वाला जो उसके साथ सिचुएशन है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ, एंड एनकेआर कॉन्ड्रम। अब लोग बात करेंगे कि भाई तुम लोग तो नीतीश कुमार रेड्डी के पीछे पड़ गए। तो मैंने एक ट्वीट किया था ब्रो, वो ये ट्वीट था। तो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी है ना, बहुत eerily सिमिलर है उसका। कैमरॉन ग्रीन ने भी बॉर्डर गावस्कर में डेब्यू किया था। वो भी एक बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, जो भी तू उसको बोल, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उसका भी सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज गया था कि बॉलिंग से ना के बराबर इम्पैक्ट था। मेरे को भी याद है उसने 2-3 ही विकेट लिए थे शायद पूरे सीरीज में, और बैटिंग में हियर एंड देयर उसने परफॉर्म किया था। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। लेकिन जो मेरा सवाल है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम टेस्ट में से 20 विकेट लेके जीतोगे। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग या प्लेइंग एट नंबर 8, क्या तुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 8 पे खिलाना इंडिया के बिगर प्लान्स में सक्सेसफुल है? नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ खराब नहीं खेला है, ठीक-ठाक ही खेला है, ठीक है? बैटिंग में तो उसने अच्छा ही किया है। बॉलिंग में हालाँकि ना के बराबर का भी रहा है, क्योंकि लास्ट मैच में वो 4-5 की इकोनॉमी से गया था वो। मेरा पूरा पॉइंट है कि नीतीश कुमार रेड्डी कैन बी आवर 4th पेसर। क्या ये चीज़ हो सकता है? क्या हम नीतीश कुमार रेड्डी को टॉप 7 में एडजस्ट करें, मे बी गिल को या किसी एक बैटर को हटा के नीतीश कुमार रेड्डी को टॉप 7 में एडजस्ट करें और एक और पेसर को खिलाएँ, एंड नीतीश कुमार रेड्डी कैन बी आवर 6th बॉलिंग ऑप्शन। ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ नीतीश कुमार रेड्डी बीइंग आवर 4th पेसर। मतलब सेकंड चेंज अगर नीतीश कुमार रेड्डी आ रहा है, मैं उससे इतना कन्विंस नहीं हूँ, और मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ठीक है, वो यहाँ-वहाँ 40-50 रन मार के अपने को बचा सकता है। लेकिन विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी करके विकेट से अपने को जिताएँगे। इससे हो क्या रहा है, मेरा एक और थियरी था कि इंडिया की बैटिंग ऑलरेडी बहुत खराब है, ठीक है? उसमें एकदम हैंड्स डाउन हम लोग मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग और खराब तब हो जाती है जब सामने वाली टीम ने एक बड़ा टारगेट दे दिया होता है ना? 450 500 का टारगेट दे दिया तो ऑलरेडी हमारी टीम की हालत खराब है बैटिंग में, और खराब हो जाती है मुझे ऐसा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है मेबी अगर बॉलर्स हैं, सामने वाली टीम को 250-300 पे लपेट लेंगे तो बैटर्स को शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगेन ये जस्ट एक थियरी है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। लेकिन तेरे क्या थॉट्स हैं नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग एट नंबर 8 कंसिस्टेंटली, मतलब इस सीरीज़ में? मतलब इस सीरीज़ में तो मेरे को देख ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह किसी भी हालत से खतरे में है, या किसी भी तरह से वो रिप्लेस होगा। पर कहीं न कहीं जो तू बोल रहा है वो लॉन्गर टर्म्स की बात वैलिड है, लेकिन जिस फ़ेज़ से टीम जा रही है उस फ़ेज़ में भाई अभी मेरे लिए मुझे लगता है कि कुछ भी कमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी अभी का जो एनकेआर वाला सिनेरियो है, मैं उसके साथ कंटिन्यू करना बेहतर समझूँगा, क्योंकि यार हमारी बैटिंग की जो वीकनेस है वो अभी बहुत ज़्यादा वो हो सामने आ रही है। हम मेरे को तो ऐसा लगता है हर तीसरी 3 में से 1 इनिंग में हमारा कोलैप्स हो ही जाता है, ठीक है? या हर 3 या 4, हाँ, 4 में से 2 इनिंग समझ ले, कुछ भी, मतलब कोई एक रेशियो तो है ना कि 40-45% टाइम पे हम ऐसा लग रहा है जैसे हमारा टॉप ऑर्डर एक्सपेक्टेशन के रूप में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो कोलैप्स वै मैं वैसे वाले सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर रहेगा नीतीश रेड्डी जैसा प्लेयर हमारे टीम में रहे, जो एक 4th पेसर का काम कर रहा है और बैटिंग हमको अच्छे से करके दे रहा है। बस अब मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या वो 4th पेसर का काम कर रहा है?
पर मुझे लगता है कि वो फोर्थ पेसर का काम कर सकता है, मगर शायद उससे उतना ज़्यादा करवाया नहीं जा रहा, क्योंकि वही बात है जो हम पहले से कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वो अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, उसकी बॉलिंग में उतनी ज़्यादा धार नहीं है, ठीक है? तुम अब अगर कभी कोई बोले कि यार वो शार्दुल ठाकुर वाला काम कर रहा है, तो भाई वो शार्दुल ठाकुर वाला काम बॉलिंग में तो नहीं कर पा रहा है, भले बैटिंग में वो शार्दुल ठाकुर से बेटर कर रहा है, पर वो शार्दुल ठाकुर वाला काम बॉलिंग में तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के साथ हमेशा एक चीज़ रहती थी कि तुमको पता नहीं है कैसे, लेकिन विकेट तो आएगी, ठीक है? हुँ। तो वो वाली चीज़ है, देख तो देख तेरा पॉइंट एकदम वैलिड है, बैटिंग वाला पॉइंट को मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या था, मेरे यहाँ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ मेरे को कहीं न कहीं ना विराट कोहली के टाइम पे थोड़ी बेटर लगती थी कि हम लोग अटैकिंग माइंडसेट से आ जाते हैं, और अटैकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम आँख बंद करके दे मतलब मारे जा रहे हो। तुम्हारा माइंडसेट ये होता था कि हमको 20 विकेट लेकर सामने वाली टीम को खत्म करना है। यहाँ मेरा पूरा ये है, नीतीश कुमार रेड्डी अगेन बहुत अच्छा बैटिंग किया है, ठीक है? मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अच्छा उसने पोटेंशियल दिखाया। मेरा पूरा पॉइंट ये है, क्या नीतीश कुमार रेड्डी पार्ट ऑफ आवर 5 बॉलिंग अटैक, या 5 में से एक बॉलर अगर हमारा नीतीश कुमार रेड्डी है, क्या वो डिफेंसिव माइंडसेट के साइड ज़्यादा नहीं जा देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बैटिंग को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं और साथ में हमारी बॉलिंग भी हल्की पड़ रही है। अब बैटिंग और बॉलिंग में से बॉलिंग ही हमारी अच्छी चल रही है, तो क्यों ना हम लोग अपनी बॉलिंग को ही और बूस्ट करें। इन दी एंड बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दोनों साइड में हल्के पड़ रहे हैं, बैटिंग तो हल्की पड़ ही रही है और बॉलिंग भी हल्की पड़ जा रही है। अगर क्यों ना हम लोग बॉलिंग को ही बूस्ट कर लेंगे, लेट्स गो, थोड़ा पाकिस्तान वे में ही चले जाएगी भाई, बैटर्स को ही लपेट के लेके जाएंगे। मेरा वो है, मैं नीतीश कुमार रेड्डी को अभी भी खिलाऊंगा, मैं भी टॉप 7 में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, कहीं भी पांचवें छठे जहां भी उसको घुसा सकते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बट अगेन मैं समझ सकता हूँ उसको क्यों खिला रहे हैं, लेकिन हॉट एंड कोल्ड जडेजा, मैं नंबर 7 की बात हो रही थी और रविंद्र जडेजा की बात करनी चाहिए। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, रविंद्र जडेजा को ये टेस्ट मैच में ना मिलना भी चाहिए था। तो मैं एक मैंने चार्ट दिखा, एक मैंने अगेन भाई इस बार जो ट्विटर पे लपेटा हुआ था मैंने, तो एक चीज़ मैं तेरे को दिखाता हूँ जो मैंने रविंद्र जडेजा की रखी थी, वो ये है, ठीक है? अब रविंद्र जडेजा मैं क्यों बोल रहा हूँ हॉट एंड कोल्ड? 2 रविंद्र जडेजा की पूरे टेस्ट मैच को 3 हिस्से में बाँटूँगा। रविंद्र जडेजा की बैटिंग अमेजिंग बैटिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं। रविंद्र जडेजा राइट हैंडर्स के अगेंस्ट अमेजिंग था। तू देख रहा है ये वाला भाग देख खाली, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट एकदम गुच्छा बना के गुड लेंथ में स्टंप्स टू स्टंप्स डाला था। बट वही रविंद्र जडेजा अगेंस्ट लेफ्टी, मतलब स्पेसिफिकली ट्रेविस हेड के अगेंस्ट वो कितना ज़्यादा वेवर था। वो लिमिट से ज़्यादा वेवर था। और मैं इसी चीज़ में बात करना चाहता हूँ कि समवन लाइक जडेजा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं। एक टाइम पे मुझे याद है जडेजा पे ना ओडीआई टाइप की फील्ड रखी थी रोहित शर्मा ने। तो मैं रविंद्र जडेजा जहाँ उसकी बैटिंग और उसके फील्डिंग से तो ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड हुई, और जिस तरह से उसने राइट हैंडर्स को डाला, मैं रविंद्र जडेजा अगेंस्ट लेफ्टी में बिल्कुल खुश नहीं था, स्पेसिफिकली अगेंस्ट ट्रेविस हेड। यार मुझे भी कहीं न कहीं बहुत ऐसा लगा कि रवींद्र जडेजा जो लेफ्टीज़ के सामने, मतलब जो भी बॉलिंग कर रहा था, वो जैसे मेजरली हेड के सामने ही करी उसने, थोड़ी बहुत स्टार्क और कैरी के सामने करी है। तो वो ना मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी, वो मतलब कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यार ये वही वाला थॉट चल रहा है कि यार लेफ्टी है सामने, लेफ्टी बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता। ये शॉर्टर फॉर्मेट की जो थिंकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को ना यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बस हम काट रहे हैं ओवर, इतना कुछ मेरे को लगा नहीं कि कुछ ख़ास हुआ या कुछ चांसेस बने। मतलब मैंने तो जितना मैच देखा पर्सनली, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जाडेजा लेफ्टीज़ के सामने कोई चांस क्रिएट करने में वो बहुत ज़्यादा कुछ सक्षम रहा। तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई बॉलिंग। अच्छा, एक एक सवाल है मेरा कि क्या लग रहा है, कहीं पता नहीं यार, मेरे दिमाग में बार-बार ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ आ रही है। क्यों मतलब सडनली ऐसा हो रहा है कि पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि हमारे सीनियर्स क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं यार, कि जडेजा का जैसा, चल जडेजा ने बैटिंग अमेजिंग की भाई, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जडेजा से। मैं तो जडेजा को करंटली सबसे बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ रीसेंट टाइम्स का टेस्ट मैचेस में। बेन स्टोक्स से तो बहुत आगे रखता हूँ मैं उसको, और उसने करके भी दिखाया जितना लेकिन यार बॉलिंग में क्यों इतना अंडर, क्यों इस तरीके से कर रहे हैं यार? मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि इस तरह से है कि जैसे कि तूने बोला कि ऐसा लग रहा था कि बस वो लोग का डिफेंसिव प्लान पे कि बस जडेजा से ओवर निकलवाने हैं। उस टाइप का कुछ प्लान लग रहा था। लेकिन जडेजा तो बैटर पे मैं बताना चाहूँगा कि इतना अमेजिंग ब्रिलियंट स्टैट मैंने निकाला था। तो बेसिकली पूरे सीरीज़ में जितने भी लोगों ने 50 मारी थी, उसमें से जडेजा इकलौता ऐसा बंदा था जिसने 90% से ज़्यादा कंट्रोल से ना 50 मारी थी। तो दिस बेसिकली शोज़ जहाँ हमारे बैटर्स भाई एकदम हाथ ऊपर करके चले गए थे, उस पोज़ीशन में जडेजा आता है और इस पूरे सीरीज़ की इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों की मिला के सबसे कंट्रोल्ड इनिंग खेल के जाता है। और मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना उसका जो डिसमिसल था वो कहीं न कहीं सिचुएशन के प्रमाणे, मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि जहाँ उसने एक रिस्क ले लिया और वो आउट हो गया, वरना ऑलमोस्ट फ्लॉलेस इनिंग थी उसकी। क्या थॉट्स है तेरे जडेजा द बैटर पे? हाँ, मुझे भी बस वो एक बॉल याद है जो थोड़ा-सा उसकी उम्मीद से ज़्यादा बाउंस हुई थी पैट कमिंस की, और ये स्लिप किया
ऊपर से थर्ड मैन की तरफ चौका गया था। उसके सिवा मुझे कुछ और ऐसा याद नहीं आ रहा जहाँ पे जडेजा ने कोई रिस्की शॉट खेला हो या कुछ और हुआ हो और जडेजा को हियर एंड देयर रन्स मिले हो। जडेजा के जो शॉट्स थे, स्ट्रेट ड्राइव थी या जो स्वीप थे, वो एकदम प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के जैसे शॉट थे और उसकी बैटिंग से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जिस चीज़ के लिए जडेजा इतना फ़ेमस है और जाना जाता है और जैसा हमने पहले भी जब जडेजा का केस पुट फॉरवर्ड किया था, तो मैंने बोला था कि जडेजा ने एक 50 बनाई थी और उस मैच में जडेजा शायद मैन ऑफ द मैच भी था ऐसे। तो वो चीज़ मैंने बोला भी था, तो मैं बहुत खुश था यार कि जडेजा का जो बैटिंग से जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके। सही बात है। इनफैक्ट अपने लोगों ने बैक किया था कि जडेजा बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एक और चीज़ मैं जो पूछना चाहता हूँ उसके बाद से मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, कि यार मोहम्मद सिराज क्यों आया था उस जगह पे? हुँ। मतलब क्यों जडेजा के साथ क्यों आकाशदीप क्यों नहीं आया? मतलब कुछ मेरे को सही में नहीं समझ आया। मुझे मुझे पता है वो लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ आया था। मुझे कहीं न कहीं हाँ, ठीक है, उस समय मोहम्मद सिराज क्यों आया वो तो बहुत ही वेग चीज़ थी, बहुत ही मतलब कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये होता है कि मैं वहाँ पे बुमराह को भेजता जो जो एक कॉन्फिडेंस दे सके जडेजा को कि भाई मैं आउट नहीं होऊँगा। तू ज़्यादा हियर एंड देयर ऐसे शॉट्स मत मार, रैश शॉट्स मत मार, मैं आउट नहीं होऊँगा, सँभाल लूँगा चाहे स्टार्क हो, चाहे कमिंस हो, कोई भी हो। हेज़लवुड तो वैसे भी नहीं है जो जनरली दिक्कत देता है लोगों को, तो मैं सँभाल लूँगा। और वहाँ पे जो सिराज को भेजना ठीक है यार वो लास्ट के टेल एंडर्स है लेकिन कभी ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रख जाती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैंने सोचा भी है इस चीज़ को लेके एक सेक्शन रखेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज़ तो वो बहुत मतलब मुझे बहुत खराब डिसीज़न लगा वो। लेकिन ठीक है चलो इवेंचुअली जो हमारा फॉलो ऑन बचाने का गोल था वो तो हो गया था। नहीं, नहीं भाई मेरा खाली फॉलो चल ये तो बारिश-वारिश हो गई, लेकिन मैं इसको बहुत लॉन्गर प्रोस्पेक्ट में देख रहा था। मुझे तो मैं आकाशदीप को सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा उसने इस इनिंग में अच्छा करा, उसका इन जनरल उसने डोमेस्टिक में भी अच्छा बैटिंग किया, इसके पहले भी जो उसने इंडिया के लिए खेला उसने रन्स मारे। सिराज कोई भी ऐसे ईशांत शर्मा वाला कभी काम नहीं किया है उसने कि भाई मैं आऊँगा और मैं बॉल रोकूँगा, एक आध कोई इनिंग खेला होगा। तो मेरे को सेंस ही नहीं समझ आया। मुझे लग रहा था यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका था, जडेजा मे बी 110, 120 मार सकता था। बहुत से अब चल बारिश हो गई लेकिन बहुत चांसेस थे कि हमारी लीड भी बहुत कम कर सकता था वो। मेरे को तो एक्चुअली वो प्रोस्पेक्ट दिख रहा था, मैं तो इतना पॉजिटिव था भाई जडेजा को लेकर। तो वो चीज़ मेरे को बहुत खराब लगी लेकिन अ, मेरे को लगता है जो मेन चीज़ पे अपने को बात करनी चाहिए थी, वो है द बिग 3 स्ट्रगल के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है सबसे इम्पोर्टेंट भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली और क्या कहते हैं शुभमन गिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले रोहित शर्मा पे बात करते हैं क्योंकि वो कैप्टन है, उस पे बात करना बनता है। नंबर 6 पे आ रहा है स्पेशली लास्ट टेस्ट मैच में जिस तरह से वो आउट हुआ है भाई, मेरे को लगता है रीसेंट टाइम्स का सबसे भद्दा आउट हुआ है। प्रॉपर टेल एंडर जैसा मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं रोहित शर्मा को ऐसे देख रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं जिसने रोहित शर्मा को कितने सालों से देख रहा हूँ यार, पता नहीं 12-13 2012-13 11-12 से मैं देख रहा हूँ उस बंदे को कंसिस्टेंटली मैचेस खेलता देख रहा हूँ। ऐसे आउट हो रहा है। चल द पॉइंट इज़ नहीं कि आउट कोई भी होता है, लेकिन यार अब मेरे को पता है ऐसा लग रहा है कि कुछ कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये रोहित शर्मा, शुभमन गिल या विराट कोहली को आउट करने के लिए ऐसा भी नहीं कि हमको कुछ प्लान बनाना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों को। जस्ट एक बेसिक आगे बॉल पड़ रही है और बंदे आउट हो जा रहे हैं। एक टाइम था जैसा चेतेश्वर पुजारा वो जाखा पे जाखा पड़ते तो हमको लगता था यार कभी वर्नॉन फील्डर डाल दिया, कभी मॉर्ने मॉर्कल डाल दिया। यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यार। रोहित शर्मा पे करे क्या क्या बात करनी है यार रोहित शर्मा पे? क्या अलग बोलूँ मैं? क्या अलग बोलूँ? मतलब मुझे तो यार सबसे बड़ी जो चीज़ खराब लगती है ना रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों के लिए ही मैं कोई बायसनेस या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई जब वो लोग बैटिंग करने आते हैं ना, तो वो मेरे को जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दिखता ही नहीं है उनके अंदर कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हम यहाँ से जिता देंगे मैच, हम यहाँ से एक बड़ी इनिंग खेल लेंगे। वो ऐसा लगता है ना जैसे उनको खुद पता है कि एक ऐसा कोई ना कोई बॉल आ जाएगा जिस पे हम आउट हो जाएँगे। वो सर्वाइवल के लिए वहाँ खेल रहे हैं, मुझे ऐसी फ़ील आती है उनको देख के। ठीक है? ऐसे मतलब यार वो अगर मैं मान ले रोहित शर्मा का डिसमिसल नहीं देख रहा हूँ, तो भी मेरे मन में ना 2 या 3 पैटर्न है कि रोहित शर्मा कैसे आउट हुआ होगा और कभी जाके मैं फिर हाइलाइट्स या किसी में देख रहा हूँ की मोमेंट्स में तो रोहित शर्मा वैसे ही आउट हो रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत खराब लग रही है। रोहित शर्मा जैसे अगर कोई बोले कि रोहित शर्मा ने 10 रन बनाए थे, ठीक है? वो 10 रन में भी ना भाई एक एज का चौका था। तो अब अरे यार अब क्या मतलब मेरे को ना रोहित शर्मा के जो बैटिंग थी या चाहे विराट कोहली की जो बैटिंग थी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस या कन्विंसिंग कुछ नहीं लग रहा है। मेरे को एक बार को यहाँ पे फिर भी शुभमन गिल उन लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कन्विंसिंगली बैटिंग करता हुआ नज़र आता है कंपेयर टू आर बिग गाइज़, ठीक है? और मैं ये चीज़ सच में बोलना चाहता हूँ, भले चाहे मुझे इसके लिए जो भी फ्लेक मिले लेकिन मेरा तो यही मानना है भाई कि शुभमन गिल वो लोगों से ज़्यादा बेटर वे में बैटिंग कर रहा है। मैं एक और चीज़ हाइलाइट करता हूँ जहाँ पर एक रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा कनेंडम रहा है कि लास्ट 6 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 50 से ज़्यादा ओवर्स खेली है पहली इनिंग्स में।
लास्ट 6 टेस्ट मैचेस की बात करूँ जिसमें से मैच्योरिटी अपने अपने घर पे खेला। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि हमने 50 से ज़्यादा ओवर्स बैटिंग की है। भाई हो क्या गया है हम लोगों को? क्या हो गया यार ये? मतलब जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कोलैप्स कोलैप्स की, तुम एक्चुअली में देख रहे हो कि कंसिस्टेंट कोलैप्स हो रहा है यार ये। और कैसे हो रहा है? जहाँ तू कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था, मैं एक चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ भाई, जिस तरह से विराट कोहली आउट हो रहा है, ओ मेरे भाई! क्या हो गया है भाई? मतलब मेरा माथा दर्द हो गया। मैं विराट कोहली को मैं सुबह भाई एक तो सुबह-सुबह उठ के मैं देख रहा था और विराट कोहली मेरा दिल ऐसी गुस्सा आ गया ना, मेरे को ऐसा हो गया कि यार एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है ना। भाई एक सवाल है मेरा तेरे से, मैंने ये चीज़ ट्वीट भी किया था कि एट दिस पॉइंट क्या विराट कोहली की वीकनेस से बड़ी या विराट कोहली की जितनी क्लियर वीकनेस है, उतनी क्लियर वीकनेस किसी और बैटर की पूरी दुनिया में भी है? कि इतना क्लियर है कि मेरे को लगता है एक एक बच्चे को पता होगा कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप खाली बॉल डालना, विराट कोहली आउट हो जाएगा इस तरह। भाई क्यों मारने जा रहा है यार विराट कोहली कवर ड्राइव पे मतलब लिटरली इनिंग आफ्टर इनिंग वो कवर ड्राइव मारने जा रहा है और आउट हो रहा है। भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग है यार मेरे लिए। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार भाई एट लीस्ट मेरे को पता रैंट हो रहा है लेकिन एट लीस्ट एक अच्छी बॉल तो पड़ जाने दो। एक बॉल आगे से कूद गई, बॉल नीचे रह गई, कुछ तो भाई वाइल्ड सा स्विंग हो गया। कुछ तो होए, कुछ तो होए। बेसिक बॉल सिर्फ आगे डालो और आउट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है यार? और ये हम लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मतलब आज के टाइम में मेरी बहन है, वो क्रिकेट इतना फॉलो भी नहीं करती है, वो तक बोल रही है कि हाँ, उसको आगे बॉल डाला होगा, पीछे कैच आउट हो गया होगा। इतना ग्लेरिंग है यार, दिस इज़ विराट कोहली आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब चल जो तेरा क्वेश्चन है वो तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। मैं ऐसा मेरा सिर्फ़ एक और क्वेश्चन है जो उसका समझ ले डिराइव्ड एक वर्ज़न है कि मान ले जिस तरीके से विराट कोहली अभी आउट हो रहा है ना? जो भी उसका पैटर्न है, वो जिस तरीके से आउट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट अब सबको पता है कि एक ही तरीके से बार-बार, बार-बार वो आउट हो रहा है। मान ले अगर वो विराट कोहली की जगह कोई और प्लेयर होता, मयंक अग्रवाल होता, करुण नायर होता, अजिंक्य रहाणे, कोई होता तुझे लगता है उसको इतना मौका मिलता? भाई मैं देखो पुजारा की बात बता रहा हूँ, लोग पुजारा की बात करते हैं भाई, पुजारा 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 जब आखिरी के उसके जब उसको उसको निकाला गया, तो उसका एक्चुअली में डामाडोल हालत हो गई थी और उसको राइटफुली निकाला गया था। उस टाइम सिचुएशन ऐसी हुई थी। बट विराट कोहली को नहीं निकाल रहे। चल मैं भी नहीं चाहता भाई, फैन हूँ तो मैं चाहता हूँ खेले, लेकिन भाई ये तो एक्चुअली में जाके मेरे को है ना, वो क्या नाम है यार अपना जो केकेआर का अभिषेक नायर, मेरे को उससे सवाल करना पड़ा कि भाई आप बैटिंग कोच हो, कर क्या रहे हो क्या रहा है? भाई तुम यहाँ पर लास्ट मैच में ना मैंने बात की थी कि भाई सॉरी सचिन तेंदुलकर वाली इनिंग की बात की तो सब लोग उस टाइम पे बोले थे फ्लैट इनिंग फ्लैट पिच पे जाके खेला। ये भाई स्टीव स्मिथ है भाई, ठीक है? स्टीव स्मिथ ने जो अपने पहले पहले 50 रन मारे ना, 128 बॉल में उसने पहले 50 रन मारे और उसने कवर्स में देख लो कितने कम रन मारे। सेम इनिंग, सेम टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। नेक्स्ट 50 रन उसने 62 बॉल्स में मारे और उसका देख लो कवर्स के अगेंस्ट। भाई उसने एक ही यही टेस्ट मैच में उसने करके दिखा दिया कि भाई विराट भाई करना क्या है। भूल जाओ सचिन तेंदुलकर जो उसने मतलब 15-20 साल पहले मतलब जो तू बोल रहा है कि उससे पूछूँ जाके बैटिंग कोच से, भाई ये जो विराट कोहली का ये वाला वीकनेस है जो, वो तो इस बैटिंग कोच के आने से पहले से चला आ रहा है। और ये भी हमको पता है कि मान ले कि जैसे ये भी हमको पता है कि फास्ट बॉलिंग में ये वीकनेस है और जब स्पिन आएगी तो भाई मैं आगे की बॉल पीछे खेल जाऊँगा और या तो बोल्ड हो जाऊँगा या एलबीडब्ल्यू हो जाऊँगा। भाई अगेन मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो आउटसाइड द ऑफ स्टंप में हर बैटर आउट होता है। दुनिया का ऐसा कोई बैटर नहीं होगा जिसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट नहीं होता है। द पॉइंट इज़ द वे विराट कोहली इज़ गेटिंग आउट। ऐसा आज के टाइम में अगर तुम कोई भी टेस्ट मैच या उसकी इनिंग्स देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब ट्राई ऐसा जैसे कि स्टीव स्मिथ एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा था बचने की। विराट कोहली बस एक बाहर ड्राइव मार दिया, एज चढ़ गई। भाई एटलीस्ट एक अच्छी बॉल तो पड़ जाए। एक शॉट ऑफ द लेंथ से बॉल कूद तो जाए ताकि मैं बोलूँ कि यार इसने जाफा डाल दिया। अभी पता है जिस तरह से शुभमन गिल पे आते हैं, भाई शुभमन गिल जिस तरह से आउट हो रहा है, शुभमन गिल, जायसवाल हमारे जो भाई कोलैप्स होता है कि भाई इतनी महा खतरनाक बॉलिंग हो रही है कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग सरेंडर कर दिए। यहाँ तो भाई हम लोग तो कैसे आउट भाई शुभमन गिल का डिसमिसल क्या डिसमिसल था यार, तू 4 बॉल खेला, तू ऐसे कैसे ड्राइव मार के आउट हो सकता है भाई? 30-40 टेस्ट मैच खेल लिया है यार तू, मजाक चल रहा है क्या? देखो प्रिंस बोल रहे हैं ना, पता नहीं नेक्स्ट विराट कोहली बोलते हो, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई कब अकाउंटेबिलिटी लोगे यार तुम? कब अकाउंट अरे मुझे मेरे को गुस्सा आ गया था यार कि भाई तो ये मिसेस मिसेस आपको कुछ कोशिश तो करने दो। तू ये सोच कि क्या तुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक एंगल ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब ये लोग प्रैक्टिस मैचेस या प्रैक्टिस विकेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो विकेट्स होती है वो इतनी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली या फिर इतनी ज़्यादा ग्रीन नहीं होती और बैट जो बॉल है वो बैट पे इतना अच्छे से आता है कि अब इनकी वो जो एक होता है ना मसल मेमोरी या एक रिफ्लेक्स ही ये हो गया है कि हर आउटसाइड बॉल को मारना है। तुझे मतलब ये कंस्पिरेसी है मेरी, अगर क्या लगता तुझे ऐसा हो सकता है? पूरे चांस देख पूरे चांस है। अपने लोग यहाँ खेलते हैं, हम लोग यहाँ खेलते हैं, मेरे को शॉर्ट पिच बॉलिंग पसंद है। जैसे अगर मैं लो पिच बॉल
पिच पे चला जाऊँ, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन भाई 4 बॉल, 5 बॉल में मेरे को भी समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो टेनिस बॉल पे खेलता है। ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं भाई, कोई मज़ाक। भाई कैसे तुम लोग अपने कमरे में प्रैक्टिस करो। भाई एजाज़ पटेल स्पिन डालता है, अब उसको न्यूज़ीलैंड में तो मिलता नहीं है ना कहीं भी डालने, इंडिया में आके विकेट ले लेता है। तो भाई तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही इसीलिए हो ना कि तुम एडजस्ट करते हो। यार कैसे आउट भाई मेरा पता है पूरा गुस्सा मेरा पूरा यही था कि आउट पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक बंदा 50 बार आउट हुआ है, 50 बार आउट होएगा। स्टीव स्मिथ भी कुछ खास नहीं कर रहा पूरी सीरीज में। लेकिन एटलीस्ट द गाइस ट्राइंग, वो कोशिश तो कर रहा है कुछ, हाँ कुछ। उसका अनलकी डिसमिसेस तो हो रहा है। यहाँ हम लोग जस्ट बॉल आगे पड़ रही है और आउट होके जा रहे हैं। मैं अब अपने है ना जब शुभमन गिल की बात कर रहे हैं भाई, अपने लोग इतने सारे लोगों की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल की थोड़ी बात हो। शुभमन गिल हाँ, ठीक है, एक है ना मैं ऑनलाइन ट्विटर पे या बहुत सारी जगह ये डिस्कशन देख रहा था कि शुभमन गिल इज़ होम ट्रैक बुली। भाई वो होम ट्रैक बुली भी तो नहीं है। घर में उसकी 40 की एवरेज है। वो कब से बुली हो गया? भाई होम ट्रैक बुली तो किसको बोलूँ भाई, बाबर आज़म एटलीस्ट कहीं तो रन मार। मतलब क्या चल रहा है यार ये चीज़? केन तो विलियम्स। लास्ट हाँ, केन विलियम्स एटलीस्ट वो बंदा रन तो मार रहा है अपने घर में, तो अपने घर में भाई हाँ, वो होम ट्रैक बुली। आप तो बुली भी नहीं हो। भाई यहाँ पर पता है मैं देखो सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये जो पूरा डिस्कशन है ना बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली पे जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड, फेयर, जाना भी चाहिए। क्योंकि शुभमन गिल पे बिल्कुल नहीं जा रहा भाई, ये शुभमन गिल तो केएल राहुल के रास्ते केएल राहुल के रास्ते में भाई 40 टेस्ट हो गए। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ भाई 40 में सिलेक्शन करियर स्पैन नहीं करता है, पता है? भुवनेश्वर कुमार 20 टेस्ट खेला है, हमारी मेमोरीज में ऐसा लगता है जैसे भुवनेश्वर कुमार सालों-साल टेस्ट ही क्रिकेट खेलता आ रहा है। भाई मुरली विजय देखो मैं बताऊँ मुरली विजय ने कितने टेस्ट मैच खेले? 1 सेकंड। मुरली विजय को हमको लगता था लेजेंड ये वो, मुरली विजय ने खेले हैं 1 सेकंड हाँ, मुरली विजय ने सिर्फ 61 टेस्ट मैचेस खेले, 105 इनिंग है। जैसे 61 टेस्ट मैचेस खेले मुरली विजय ने, समझ रहे? तो भाई शुभमन गिल मेरे भाई आपको कब से आपकी भाई ये मैं कह रहा हूँ ना शुभमन गिल प्रॉपर केएल राहुल के रास्ते पे निकल पड़े हैं। 30 ओवर टेस्ट तो शुभमन गिल के हो चुके हैं भाई, समझ रहा है? 57 इनिंग समथिंग समथिंग 31 टेस्ट। भाई कुछ देखो ये है ना 30-32 टेस्ट मैचेस कम नहीं होते हैं, बिल्कुल कोई एंगल से कम नहीं होते हैं। दिस इज वेरी गुड। लोग 100 टेस्ट मैच खेलने में लेजेंड भूल जाते हैं, ऑलरेडी लेजेंड वाले मार्क में 30% कवर कर चुका है अपना। तो इसको राइज अप करना पड़े और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेल रहा है। भाई तुमने चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस किया, तो उससे अच्छा तो मैं पुजारा को ही खिला लेता हूँ, कमेंट्री कर रहा है उसी को बोल दूंगा भाई आगे बैटिंग कम से कम बॉल तो खाएगा। कम से कम भाई स्टार को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे मैं बता रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे की कुछ एवरेज 45 समथिंग की थी, ठीक है? और एक 30 मैचेस के हियर एंड देयर अच्छा परफॉर्मेंस और खराब परफॉर्मेंस के स्पैन में उसकी एवरेज गिरते-गिरते 37, 38 या 35 के करीब आ गई थी, ठीक है? और उसके बाद वो ड्रॉप हो गया, है ना? पहले अच्छी थी, ये स्पैन इतना खराब आया, वो ड्रॉप हो गया। ये बंदा तो उस स्पैन में जी रहा है जहाँ पे ये 31 टेस्ट के बाद 35 की एवरेज पे है। भाई मैं कह रहा हूँ ये और केएल राहुल सेम, लेकिन एटलीस्ट केएल राहुल ने कुछ तो दिखा रहा है भाई बंदा। मैं केएल राहुल के लिए एटलीस्ट खुश हूँ कि भाई बंदा इस टेस्ट में जो कोशिश तो कर रहा है यार, कोशिश तो कर रहा है सीरीज में, उस बंदे ने इंडिया का बेस्ट बैटर तो बन के आया है। भाई शुभमन गिल कैसे यार मेरे को मतलब आज के टाइम पर ना प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सेम केएल राहुल को भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा उस चीज़ में और शुभमन गिल की भी बात करूँगा कि भाई विराट कोहली और ये लोग ने तो कितना कम रन है, एटलीस्ट शुभमन गिल ने इतने तो रन मारे। भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड ही अगर तुम एक स्टैंडर्ड को इतना नीचे लेके जाओगे फिर उससे कंपेयर करोगे, तो तुम्हें तो दुनिया महान ही लगने वाली है। ये बाबर आज़म के साथ करते हैं ना कि भाई फ़खर ज़मान ने, इमाम उलग ने कुछ नहीं किया। अब भाई तुमको कंपेयर ही उस चीज़ से करना है तो क्या करूँगा? अब तुम विराट कोहली या रोहित शर्मा के आज के रन से कंपेयर करोगे, तो आज के उसमें तो मोहम्मद सिराज भी अच्छा बैटर लगेगा। जो हुँ। तो क्या नाम से इसका रोहित शर्मा और विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में 9 की एवरेज से रन मारे 8 या 9 की। तो फिर तो उसके सामने हर कोई अच्छा लगने वाला है। तुम्हारा स्टैंडर्ड हो थोड़ी एक बंदा 30 मैच खेला है, एक बंदा 55 मैच खेला है, उनका स्टैंडर्ड ये थोड़ी होना चाहिए कि भाई 35 की एवरेज से खेल रहा है। क्या चल रहा है यार ये? कब से ये इस चीज़ को हम लोग एक नॉर्म बना के चल रहे हैं, मेरा खून खौल गया था भाई ये चीज़ देख के। सेम एक लास्ट में रोहित शर्मा पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई कब तक वो भी बंदा आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो टॉप ऑफ द ऑफ पे आउट होता रहेगा। आज के टाइम में मेरे को पता है रोहित शर्मा के साथ क्या प्रॉब्लम लग रही है। विराट कोहली एटलीस्ट फ्लैट कंडीशंस में तो रन मार दिया कम से कम। भाई रोहित शर्मा तो टोटली एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको झापड़-वापड़ मार दिया ऐसा लग रहा है। बंदा बोलता है कि भाई मैं जब ऑस्ट्रेलिया तब तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा प्रीमियर बॉलर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? भाई आप बिल्कुल भी कमांड में हो। भाई एक व्हाट्सऐप यूज़ करता है कि नहीं यूज़ करता है कि थाला ने सबको बोल दिया कि मोबाइल-वोबाइल यूज़ नहीं करने का। 4 मोबाइल लेके घूमो, एक में भी व्हाट्सऐप यूज़ क्या चल रहा है भाई? बोलता है मुझे नहीं पता कि प्रीमियर मेरा बॉलर खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला है और भाई मैं नंबर 6 पे खेलूँगा, नंबर 6 पे भी खेल रहा हूँ। यार चलो एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट किया लेकिन मेरे को पता है मैं बहुत रैंट मोड में जा रहा हूँ।
मैं कितने स्टैट्स दिखाऊँ यार ठाकुर, हर हर पॉडकास्ट में आके एक स्टैट दिखा देता हूँ, वो तो ये हो रहा है, लेकिन ठीक है, बट कुछ एक अच्छी चीज़ पे बात करते हैं, केएल राहुल पे बात करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा तू केएल राहुल पे बोल, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, तू बोल केएल राहुल पे कि क्या थॉट्स हैं? मुझे मुझे कहीं न कहीं यार केएल राहुल जो अपने आप को अप्लाई कर रहा है ना बैटिंग में, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, केएल राहुल अभी एक प्रॉपर टेस्ट बैटिंग कर रहा है। मुझे 2014-15 वाला केएल राहुल याद आ रहा है, जिसने वो येलो कलर वाले एडिडास वाले स्टिकर वाले बैट से जो सेंचुरी कोई मारी ना थी। तो वो एडिडास था यार, जहाँ तक मेरे को वो तो ना वो वाला जो बैट मतलब वो जो भी था, वो वाली जो सेंचुरी थी, मेरे को वैसा-सा फ़ील आ रहा केएल राहुल में। ठीक है, उस टाइम केएल राहुल का इंटेंट थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन केएल राहुल का इंटेंट जो इस टाइम है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से सही है। क्योंकि जब तुम्हारे सामने जायसवाल जैसा बैटर है, जो तेज़ खेल सकता है, तो तुम जो कर रहे हो, वो सही है। ऊपर से मैं केएल राहुल की यार ये बात भी करना चाहूँगा कि ठीक है, पिछले 2 सीरीज़ से उसको एक मिडल ऑर्डर बैटर बनाया गया था, लेकिन फिर यहाँ पे आके फिर से ऑस्ट्रेलिया में उसको फॉर व्हाटएवर रीज़न्स उसको ओपनिंग करने का मौका मिला। पर भाई वो बंदे ने वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करी है, ठीक है? केएल राहुल के भले तुमको 50s और 100s वाले जो कॉलम है उसमें कुछ इतना एस्टोनिशिंग ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसके जो 30-40s हैं, जो 80 वाला जो इनिंग थी, वो बहुत अच्छी थी देखने में। मैंने इसके पिछले पॉडकास्ट में भी जब हम उस बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट के बारे में, तो मैंने बात करी थी कि तुमको भले यशस्वी जायसवाल के इनिंग्स में रन ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन अगर एक कंट्रोल तुम जाके देखोगे ना, तो तुमको केएल राहुल की इनिंग में ही नज़र आएगा, जहाँ पे केएल राहुल ने कोई रैश शॉट नहीं खेला, कोई खराब मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ शॉट मारा, बॉल हवा में गया, फील्डर नहीं पहुँच पाया या गली स्लिप के बीच में से चला गया। हाँ, इस टेस्ट में उसको एक इनिंग जो मिली थी उसमें ज़रूर स्टीव स्मिथ से उसका कैच छूटा था, लेकिन उसके सिवा भी उसकी जो बैटिंग थी वो बहुत अच्छी थी और मैंने पूरा ना केएल राहुल की बैटिंग का एक वो मतलब एक पूरा हाइलाइट सा देखा था, जिसमें वो लीव कर रहा है बॉल को। ठीक है, उसकी लीव करने की टेक्निक थोड़ी-सी क्वेश्चनेबल होगी या जो भी एक्सपर्ट हैं वो उसको उस पे क्वेश्चन्स रेज़ करेंगे कि भाई तुम अपना बैट पीछे नहीं लेके जा रहे हो। तो कभी कोई बॉल ज़्यादा अंदर आ गई तो तुम्हारी एज लग सकती है। लेकिन मैं वो उस पॉइंट पे नहीं आना चाहता हूँ। जो उसने किया उससे रन बने, उससे रिज़ल्ट आया और उससे जिस पोज़ीशन पे वो इस सीरीज़ के पहले था, उससे एक बेहतर पोज़ीशन पे एज़ अ बैटर खड़ा है। ये मैं कहना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं केएल राहुल से खुश हूँ, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो केएल राहुल से काफ़ी जल चुका है। मतलब मेरा ऐसा है कि दूध का जला आदमी छाछ फूँक-फूँक के पीता है ना, मेरा वो सिचुएशन है। केएल राहुल को लिटरली डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ और ये केएल राहुल का पैटर्न है, वो आएगा 2-3 मैच अच्छा खेलता, तो जब तक मेरे को कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता हुआ नहीं दिखता, मैं अपने थॉट्स को होल्ड करूँगा। बट इस सीरीज़ में बहुत अच्छा खेल रहा है। केएल भाऊ प्लीज़, प्लीज़ भाई, आपको जितना चांस मिला है, किसी को इतना चांस नहीं मिला है। दिस वाज़ लॉन्ग ओवरड्यू। अब इस चीज़ को कंसिस्टेंटली अच्छा करना है, क्योंकि भाई समवन प्लेइंग 55 टेस्ट मैचेस, जो वो कर रहा है, वो मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलूँगा। मेरे लिए वो ऐसा है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। लेकिन नो मैटर सिचुएशन, हाँ, लेकिन स्टीनिट्स हमारा जो पास्ट था अभी वो इतना खराब हो गया था, तो उसके बाद ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यू आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ठीक बस है। मैं वही चीज़ हाइलाइट करना चाहता था कि उसका पास्ट ऐसा और जो पूरा सिचुएशन ऐसा कि हमको ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, जबकि मैं इसको एक एक गुड गुड सीरीज़ बोलूँगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत भयंकर जा रहा है, गुड सीरीज़ बोलूँगा। बट मेरा हैविंग सेड दैट, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ केएल राहुल प्लीज़ 3-4 सीरीज़ आप ऐसे अच्छा खेलें, तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि केएल राहुल को लिटरली जो ऑस्ट्रेलिया में उसका डेब्यू किया था, जहाँ विराट कोहली ने उसको बोला था कि भाई आगे बढ़ के छक्का मार, और उसने छक्का मारने गया, उसका कैच ड्रॉप हुआ, फिर जो भी हुआ, मैं उसको तब से देख रहा हूँ। तो भाई टैलेंट, पोटेंशियल सब है। अब मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं एक आध 70-80 की इनिंग से उतना खुश नहीं होऊँगा जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट हाँ, ये बात एकदम सही है कि इस पूरे सीरीज़ का सबसे बेस्ट बैटर है। भले वो रन्स हो या कंट्रोल हो, वो सबसे बेटर है। लेकिन भाई मैं इंटेंट की बात करने की बात कर रहा हूँ। मैंने एक टर्म निकाला, मेरे हिसाब से अपने ना फ्रेजाइल इंटेंट के साथ जा रहे हैं। भाई द वे वी आर गेटिंग आउट, मैं इस चीज़ को इसलिए आउट कर रहा हूँ कि न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में भी हम लोगों ने पॉडकास्ट में बात किया था कि हम लोग जिस तरह से आउट हो रहे हैं। अगर ऋषभ पंत, चलो मानते हैं ऋषभ पंत का शॉट इस तरह, लेकिन ऋषभ पंत को हटा के जायसवाल आउट जिस तरह से हो रहा था, विराट कोहली जिस तरह से आउट हो रहा था, रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हो रहा था, देखो क्या लग रहा है कि ऐसा तो क्या हो गया हमारे बैटर्स को सडनली आउट ऑफ द ब्लू कि भाई हम लोग इस तरह से आउट हो रही है। यही वो बैटर्स है जिन्होंने 8-8, 9-9 हज़ार रन, 6-6 हज़ार रन वो डिफिकल्ट कंडीशंस में रन्स मार के दिखाए। एक होता है आउट ऑफ फॉर्म होना कि भाई जैसे ओवेन मॉर्गन की हालत हो गई थी कि कोई भी आके आउट कर रहा था। आज के टाइम में भाई हम लोग जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल चांस भी नहीं ले रहे कि यार 20-25 बॉल तो खेल जाएँ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? नहीं, मैं इसी क्यों? को और अच्छे वे में पॉइंट करता हूँ कि मान लो यहाँ अगर कोई विबोर को काउंटर करे कि भाई वो उनने अलग कंडीशंस में बनाए थे, ये अलग कंडीशंस है जो भी, यही सेम बैटर्स थे जो पिछले और उसके पिछले वाले बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा यंग
और एकदम प्राइम वाले जो बॉलर्स थे उनको ज़्यादा बेटर तरीके से फेस कर रहे थे। कंपेयर टू जब ठीक है हम समझते हैं कि ये लोग बुड्ढे हो रहे हैं या ये लोगों की एज हो रही है जो भी, उधर भी फास्ट बॉलर्स की एज हो रही है। लेकिन उन लोगों ने स्टैंडर्ड्स को तुमसे ज़्यादा बेटर वे में, अच्छे वे में मेंटेन करके रखा है, तो इसका क्या रीज़न है? इवन दो दे आर फास्ट बॉलर्स, तो कहीं न कहीं तुम इंटेंट, प्रिपरेशन, फिटनेस, चलो मान लो विराट कोहली के टाइम में हम मैटर में फिटनेस को नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ तो तुम लैक कर रहे हो ना, कि जब एक पॉइंट ऑफ टाइम था तुम लोग इवन कॉन्टेस्ट में हुआ करते थे, और आज वो ये सीरीज़ है जहाँ पे तीनों पिछली 3 सीरीज़ से कुछ कॉन्टेस्ट है जो सिमिलर है, ठीक है? तो जो 2 बार अब जब हमारे पास पुजारा था, हमने उन बॉलर्स को बेटर वे में फेस किया, हमने जीता। लेकिन इस बार जब हमारे पास पुजारा नहीं है, उसके बदले गिल ने रिप्लेस किया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो सेम ही है। और हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ जो हमने पहले करी है। तो क्या कमी रह गई वो उन्हें खुद भी समझना चाहिए। भाई मैं पता है यहाँ फिटनेस वगैरह का पॉइंट ही नहीं, एक्चुअली में इंटेंट का पॉइंट है। जहाँ पर आजकल सिचुएशन ऐसी है ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लोगों को इंटेंट का मतलब ये लगता है कि आगे बढ़ के कवर ड्राइव मारना, आगे बढ़ के ऑन ड्राइव मारना, एक पुल शॉट मारना। भाई इंटेंट तुम्हारा ये होता है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे लड़ूँ, वो इंटेंट है। इंटेंट इज़ तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम्हारा इंटेंशन है कि मेरे को ये मैच जीतना है और मैच जीतने के लिए मुझे डिफेंस करना है तो डिफेंस करूँगा। जो पुजारा अपने सही में 12-13 बॉल खा रहा था, वो कोई डरा हुआ डरपोक बैटर नहीं था, वो इंटेंट था उसका कि भाई मेरे को जीतना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर फकिंग व्हाट, मैं नहीं आउट हो रहा था। तो उसको आउट करने के लिए जॉश हेज़लवुड को लिटरली आउट ऑफ द ब्लू एक फकिंग जाफा डालना पड़ा था कि भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आउट हो। आज के पॉइंट में हो क्या रहा है, इंटेंट को हमने रैश, फ्रेजाइलिटी एक ब्रै क्या बोलते हैं, एक फ्रेजाइल रैश शॉट से हमने रिप्लेस कर दिया कि इंटेंट मतलब क्या, आगे बढ़ के बस कवर। भाई दैट इज़ नॉट इंटेंट, दैट इज़ फकिंग स्टुपिडिटी। वो मतलब बेवकूफ़ी है। सिचुएशन जो डिमांड कर रही है उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन में तुम्हारा क्या इंटेंशन है उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि भाई मुझे बॉल छोड़ना है, बॉल को पुराना करना है, मुझे अपने जो ऋषभ पंत, एनकेआर जैसे लोग जो पीछे बैटिंग कर रहे हैं, जो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जल्दी एक्सपोज़ नहीं होने देना है, तो वो तुम्हारा इंटेंट होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ना ही मुझे उसको अच्छी कवर ड्राइव खेल के वीडियो हाइलाइट्स में आना है या अपने रन बनाने हैं, वो इंटेंट नहीं होना चाहिए। मैं अब उसको है ना सर्कल बैक करूँगा लैक ऑफ प्लानिंग पे जिसकी तू बात कर रहा है। ये एक्चुअली में हमारे प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। अब भाई जब केएल राहुल कर रहा है, वो चीज़ कर की कोशिश जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अगर वो बंदा कर रहा है, तो वही तो पूरा पॉइंट है कि तुम्हारे प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं मयंक अग्रवाल सॉरी अभिषेक नायर और गौतम गंभीर से पूछना चाहूँगा कि भाई आपका प्रिपरेशन का इंटेंट जब जहाँ अग्रेसिव की बात है, तो तुम्हें क्या लग रहा था जो पुजारा शरीर पे बॉल खा रहा था वो अग्रेसिव नहीं था क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कोई टेलेंडर थोड़ी था वो बंदा एक्चुअली में तुम्हें वो भाई वो था कि भाई मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ आके मारूँ। दैट वाज़ द हुँ। पार्ट ऑफ प्लानिंग। यहाँ तुम्हारी प्लानिंग एक्चुअली में लैक और भाई दिस इज़ सो आयरॉनिक कि रवि शास्त्री वाज़ सो बेटर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग देन गौतम गंभीर। जहाँ रवि शास्त्री वाज़ जिसका पूरा पर्सोना ऐसा है कि भाई वो तो चिल है, वो तो दारू-वारू पीता है, मस्ती करता है। यहाँ गौतम गंभीर का ऐसा पर्सनैलिटी कि भाई शूट बहुत टैक्टिकल ब्रेन है और भाई जस्ट सी द डिफरेंस। अरे भाई मैं इंसान था जिसने बोला था कि गौतम गंभीर इज़ द बेस्ट कैप्टन इंडिया नेवर हैड। पर यार अब मेरे को बस ठीक है भाई मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा। तेरे को क्या लगता है बारिश ने इंडिया को बचाया? और उसी के साथ-साथ मैं उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, किस तरह से बारिश ने तो इंडिया को बचाया ही बचाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए था। और और उसके बाद जिस तरह से आकाश ने वो जसप्रीत बुमराह ने उनको बचाया, उसके बाद हम लोगों ने फॉलो ऑन को सेलिब्रेट किया। अब सेलिब्रेट करना बनता है भाई, मैं भी होता तो मैं भी सेलिब्रेट करता, लेकिन क्या दिन आ गए यार! क्या दिन आ गए! क्या दिन आ रहे हैं! 7 दिन आ गए, 7 दिन आ गए। पर बट भाई ठीक ठीक है, अच्छा है आकाशदीप ने फॉलो ऑन बचा लिया, वरना भाई जो हमारी फॉलो ऑन नहीं होने की जो स्ट्रीक है वो भी टूट जाती और फिर रोहित शर्मा आके बोलता 12 साल में 1 बार तो चलता है। ले इतना तो अलाउड है। लेकिन भाई ये तो हो गया अपना ये कि भाई खत्म, ठीक है, फॉलो ऑन बच गए, बारिश ने हमको बचा लिया, लेकिन अब सीरीज़ में आगे क्या? व्हाट्स द फ्यूचर? अ, तुझे क्या लगता है कि क्या फ्यूचर हो क्या है? चल तूने तो बोल दिया ना कि इंडिया हारेगी, मेरा भी मानना है इंडिया जीतेगी, ठीक है? मैं तो उस चीज़ पे कायम भाई देख मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फिर से लोगों को याद दिला दूँ कि विभोर ने प्रेडिक्शन दिया था 3-2, ठीक है? और 3-2 इंडिया के फ़ेवर में, और मैंने प्रेडिक्शन दिया था 3-1 ऑस्ट्रेलिया के फ़ेवर में। तो भाई विभोर तो हो चुका है बाहर, ठीक है? अब क्योंकि मैंने बोला था एक टेस्ट होगा ड्रॉ, तो वो हो चुका है। तो मैं अभी तक अपना जो मेरा प्रेडिक्शन है वो सही जा रहा है। अरे! मैं
3-1 होएगा तो देख ले भाई, लेकिन ठीक है, इसको हटाते हैं अपने। लेकिन मैं एक्चुअली जिस चीज़ों हाँ, व्हाट्स द फ्यूचर? तेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ से इंडिया क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए? पहले तो भाई इंटेंट को फिक्स करना है। इंट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को निकाल दो, विराट कोहली को निकाल दो। मेरे को नहीं लग रहा है कि उनको निकाल के भी कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं कि बेमिसाल बोले तो लाओगे किसको? खेलेगा कौन तुम्हारे लिए? सारी बात। लोग ये बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को लाओ, यंगस्टर्स को। अरे भाई, यशस्वी जायसवाल, गिल यंगस्टर्स ही हैं, क्या कर रहे हैं? और मैं बेसिकली चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर पहले बैठे, वो लोग आपस में, मेरे को लग रहा है कुछ तो झगड़ा चल रहा है, ठीक है? वो झगड़ा ये सीरीज़ खत्म होने के बाद कंप्लीट कर लेवे कि डिसाइड कर ले कि रोहित खेलना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, या जो भी गौतम गंभीर निकालना चाहता है, नहीं निकाल। लेकिन ये सीरीज़ के बैठे और बात करें कि देखो भाई, क्या करना है जीतने के लिए? कैसे जीतना है? और उस जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमको बैटिंग पावरफुल करनी है या बॉलिंग पावरफुल करनी है? हमको बैटिंग किस तरह से करनी है? तो मेरा तो यही है कि यही फ्यूचर है, क्योंकि मतलब मेरा यह मानना है ना भाई कि जैसे देख कभी-कभी यार मैं ये बहुत मानता हूँ कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं ना भाई जो थोड़ा-सा फाइटिंग स्पिरिट जगा देते हैं। तो मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि अगर वो आकाशदीप और बुमराह वाली पार्टनरशिप तुम्हारे अंदर का इंटेंट जो असली वाला है उसको जगा दे, जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको जगा दे, तो यहाँ से भी मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि कुछ मेलबर्न और सिडनी तुम्हारे लिए बेटर फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तुम्हारे साथ कुछ बेहतर हो सकता है। टीम का जो भी हो भाई, मैं जो गिने-चुने लोगों की बात कर रहा हूँ। स्पिरिट की बात कर रहा है। आकाशदीप और बुमराह की बैटिंग, भाई बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में जो कर दिया, उसके बाद तो स्पिरिट नहीं जागी। यहाँ अरे पर भाई वो क्या है, वो क्या वो है ना वो गारंटीड हो चुका है भाई। उसको कोई काफ़िल नहीं करता, वो नॉर्मल है। वो जब नहीं होता है ना तब खराब वो जैसे अब देख अश्विन की न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ खराब गई, तो वो सबको याद है। कौन-कौन सी अच्छी गई वो कोई नहीं गिना पाएगा, ठीक है? तो वैसा हो जाता है बस। मेरे को अब मैं थोड़े दिन में क्या बुमराह मतलब मान ले ऋषभ पंत को चोट-वोट लग गई तो कीपिंग भी करेगा ना, तब एक जो अलग फाइटिंग स्पिरिट जागेगी ना कि वो चिल्ला के जाएगा कीपर चेंज हुए फिर खुद जाके बॉलिंग करेगा। हाँ, हाँ, वो एक अलग ना हो। लेकिन अगर स्पिरिट की बात है तो भाई अश्विन रिटायर हो गया, इससे कुछ ले लो, ठीक है? क्योंकि बात ऐसी चल रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये सीरीज़ के बाद निकाल देंगे। भाई मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। तुम निकाल तो दोगे, तुम किसको खिलाओगे भगवान मालिक है भाई, मेरे को नहीं समझ आया। सरफराज खान को तुम खिलाना नहीं चाहते। तुम क्या नाम है इसका, बंदे का नाम क्या था? ईश्वर है, तुम उसको खिलाना नहीं चाहते। अ, गौतम गंभीर खुद क्यों नहीं आने वाला? पिछली 4-5 बार से क्या अश्विन बीजीटी जीत रहा है तो अश्विन सोचा होगा कि भाई मैं तो अपने दामन पे ये कलंक नहीं लोगों मैं जब यहाँ पे ना वो वाला एक वीडियो बहुत अच्छा सेट होगा मैं तेरे को भेजूँगा कि देखे ज़हाने आते गिने यहाँ तो एक बहुत अच्छा मीम है भाई वो तो देख यहाँ पे ऐसे सेट होगा मैं भेजूँगा तेरे को। समान विच तारे किन्ने आ मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ मैं जज्बात मेरे मारे किन्ने आ